हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के मार्च के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ये 90 डे प्लानर का करंट अफेयर्स का डे 4 होने वाला है। इससे पहले के डे 1, 2, 3 वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन के 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके उसे देखें, क्योंकि यह आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ से मार्च के करंट अफेयर्स शुरू हो रहे हैं। देखते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये गलत है, बाकी सही है। इसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस परियोजना में 100 मेगावाट और पीवी परियोजना और 120 मेगावाट घंटे उपयोगिता पैमाने की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। परियोजना में द्विमुखी मॉड्यूल लगाए गए हैं जो जमीन से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इस प्रकार मोनोफेसियल मॉड्यूल की तुलना में अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, गगनयान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान का खुलासा किया और उन्हें अंतरिक्ष यात्री पंख से भी सम्मानित किया। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 व्यक्तियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है। प्रधानमंत्री ने 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शाहपुर कंडी बैराज किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रावी। अगला प्रश्न है, तभी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। यह जम्मू क्षेत्र का 4 दिवसीय त्यौहार है। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों और कलाकारों की अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा पहचानी गई एक नई मेलानोक्लामिस प्रजाति जिसका नामकरण द्रौपदी किया गया है। द्रौपदी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्री हेड शिल्ड समुद्री स्लग। हाल ही में प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर पाई जाने वाली एक नई समुद्री हेड सील समुद्री स्लग की प्रजाति की पहचान की। द्रौपदी नामक यह प्रजाति एक आकर्षक रूबी लाल धब्बे के लिए उल्लेखनीय है, जो इसे समुद्री स्लग परिवार के अपने समकक्षों से अलग करती है। यह नामकरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में किया गया है। मेलानोक्लेमिस द्रौपदी की पहचान की पुष्टि रूपात्मक, शारीरिक और आणविक अध्ययनों को शामिल करते हुए एक व्यापक विश्लेषण के माध्यम से की गई है, जिससे एक अद्वितीय समुद्री जीव की पहचान करने में शामिल कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया को रेखांकित किया गया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। इन्हें देख लेते हैं, 1 और 3 हो जाएगा। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेल गुलमर्ग में संपन्न हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलों के तकनीकी पहलुओं की अनदेखी की। बढ़ते अगले प्रश्न पर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने अधिकतम पदक 10 स्वर्ण जीते, उसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा। 2024 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन गुलमर्ग के खूबसूरत इलाके में हुआ, जहां सेना की टीम ने शानदार
प्रदर्शन करते हुए अंतिम दिन जीत हासिल की। सेना की टीम पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंची, जिसकी वजह अल्पाइन स्कीयर बॉबी पांडे की पैरेलल स्लैलम स्पर्धा में शानदार स्वर्ण पदक जीतना था। इस जीत ने स्वर्ण पदकों की संख्या को 10 तक पहुंचा दिया, जबकि कर्नाटक ने 9 स्वर्ण पदक जीते थे और महाराष्ट्र ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसे गगनयान कहा जाता है, के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे 4 पायलटों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन मुरली राघवन। ये नहीं है, बाकी हैं ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कितना कथन सत्य है? तो एक कथन सत्य है। देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो है तीसरा कथन सिर्फ वही सत्य है। सूचकांक में भारत 42वें स्थान पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झज्जर हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निसर्ग ग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए कार्यकाल की स्थापना की घोषणा की। यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश भर में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करके भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित में से किस शहर में नव उद्घाटित एम्स में से एक भी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न अभिकथन और तर्क पर विचार करें। अभिकथन है, मेरा पहला वोट देश के लिए भारत में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया। तर्क है, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी उनका मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से औसत से कम रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत है, बाकी सही है। यह पहल भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहकारी मॉडल का लाभ उठाती हैं। इसका उद्देश्य लंबी अवधि तक अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा अनाज की कीमतों को स्थिर रखना है। योजना में कृषि अवसंरचना को बढ़ाने में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आचार्य लोकेश मुनि। अगला प्रश्न है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका नेतृत्व आईआईटी मद्रास कर रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्वामी नारायण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किए गए हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी है। यह टिकाऊ परिवहन और स्वदेशी नवाचार की दिशा में देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह नौका स्वदेशी विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने में एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है।
बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम लाइनमैन दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत वितरण में लाइनमैन और ग्राउंड रखरखाव कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना। अगला प्रश्न है, सवेरा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। इसका उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। इसका विकास मेदांता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग से किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। नेक्स्ट है, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भारतीय पंचांग पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन। वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर में 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी है। यह घड़ी सरकारी जीवाजी वेधशाला के पास स्थित है। पंचांग गणना पर आधारित यह अनूठी घड़ी ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना और भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी देती है। इसके अलावा ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम भी बताती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसका उद्घाटन हैदराबाद के बेगम बाजार में किया गया। यह 21 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन लगभग 2 टन है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अल्जीरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने देश भर में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा बी, पेरू। नेक्स्ट, हाल ही में अगलेगा द्वीप चर्चा में था। अगलेगा द्वीप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत है, बाकी सही है। उन्हें देख लेते हैं। इसमें 2 मुख्य द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप तथा कई छोटे द्वीप शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मिलकर अगलेगा द्वीप पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की उद्घाटन की। इस द्वीप में अद्वितीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ समृद्ध जैव विविधता है, जिसमें विभिन्न पक्षी प्रजातियों और समुद्री जीवन भी शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। अगला प्रश्न है, 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान का विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई पहल वन तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट का फोकस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पशु बचाव और पुनर्वास। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइजर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सत्य हैं। इलेक्ट्रोलाइजर एक उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। परमाणु या नवीकरणीय बिजली से कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस महत्वपूर्ण है। हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने गुजरात के हजीरा स्थित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीता बत्रा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सत्य हैं। गीता बत्रा भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उन्हें विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। वह किसी विकासशील देश की पहली महिला निदेशक है जिन्हें ऐसा प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। इन्हें देख लेते हैं। हाल ही में भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। यह एक लक्षित प्रशिक्षण पहल है जिसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता में सुधार लाना तथा सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समर वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निम्न उड़ान लक्ष्यों के विरुद्ध लघु दूरी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 शीत युद्ध के बाद से नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसका लक्ष्य नाटो की सामूहिक सैन्य शक्ति और अपने सदस्य देशों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। इसकी अवधि जनवरी से मई 2024। प्रतिभागी सभी 31 नाटो सदस्य देश और आमंत्रित देश स्वीडन से लगभग 90,000 सैनिक। फोकस नाटो की नई क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का परीक्षण और पूर्वाभ्यास, विशेष रूप से रूस से संभावित खतरों के जवाब में। अगला प्रश्न है, समुद्र लक्षण अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी ये सही है। यह 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित की गई। यह सहयोग का तीसरा चरण है जिसमें भारतीय नौसेना जहाज किल्टॉन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकर भी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना और अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर अदिति सेन डे को वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अदिति सेन डे किस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वांटम कंप्यूटिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मार्च 2024 में 96 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाकी सारे सही ढंग से सुमेलित हैं। उन्हें देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सी, डी सही है। तो इन्हें देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की तुलना में हाल ही में खोजे गए ग्रह HD 63433D की आयु में क्या विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह बहुत युवा है। अनुमानतः इसकी आयु लगभग 400 मिलियन वर्ष है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों में सेवाओं के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित किस घटना के याद में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CITES समझौते को अपनाना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विश्व वानिकी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए लाभ है। 2024 का थीम है नवाचार और वन, बेहतर दुनिया के लिए नए दृष्टिकोण। इसे पेड़ों और वनों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। उन्हें देखते हैं। अभिकथन है, कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में ब्रायन मुर्लोनी का कार्यकाल महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों से संबंधित है। तर्क, उन्होंने 1988 में कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की और अन्य पहलुओं के अलावा 1991 में वस्तुओं एवं सेवा कर लागू किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क ही अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अगले प्रश्न पर।
प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? गलत सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। बाकी देख लेते हैं। मैथिली ठाकुर वर्ष की सांस्कृतिक राजदूत, पंक्ति पांडे पसंदीदा ग्रीन चैंपियन, जया किशोरी सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया। एनडीआरसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीठे पानी की डॉल्फिनों, विशेष रूप से गंगा डॉल्फिनों के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने में शोधकर्ताओं और छात्रों की सहायता करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता में हाल ही में शुरू की गई अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का महत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह भारत में पहली पानी के नीचे मेट्रो सेवा है। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2024 को केंद्रीय जल शक्ति एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया। ओशन ग्रेस का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, MOPSW के तहत निर्मित पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चपचार कूट त्यौहार मनाया गया, यह किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। चपचार कूट जो है वो मिजोरम का त्यौहार है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सही को देखते हैं। इसका आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका विषय है सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में लॉन्च किए गए आइरिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सही है। इन्हें देखते हैं। पहला, ये मानव सदृश AI शिक्षक है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका शुभारंभ केरल द्वारा किया गया। इसे मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में बनाया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले सरकार समर्थित ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी स्पेस। नेक्स्ट है, आम चुनाव के बाद तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे मेहनत के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। हमारा जो छोटा सा टारगेट है उसे पूरा करने में हमारी मदद करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तुवालू के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फेलेटी टेओ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में वाशिंगटन में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है, बाकी सारे सही है। उन्हें देखते हैं, ए को छोड़ के बाकी सारे जो सही हैं उन्हें देखते हैं। इसे नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा परिनियोजन से संबंधित आम चुनौतियों का समाधान करना है। पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 97वां देश बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन
और मेटा के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। शैक्षिक परिवेश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ बनाकर भविष्य की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना तथा छात्रों के बीच नवाचारों को बढ़ावा देना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरीश खुल्लर के 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के संग्रह का एक व्यापक दस्तावेज द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट का अनावरण कहाँ किया गया या किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। हाल ही में हरीश खुल्लर ने 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के संग्रह का एक व्यापक दस्तावेज भारतीय कला के रत्न का अनावरण हुआ। लगभग 300 पृष्ठों की इस पुस्तक का लोकार्पण मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री एस बघेल ने किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तारकसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुमन कुमारी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के आईएन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांटो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2024 विश्व खुशहाली रिपोर्ट में उनके प्रदर्शन के अनुसार देशों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसे यहाँ हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर। जो शीर्ष 5 देश हैं वो हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल। भारत पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी 126वें स्थान पर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से पुरस्कारों और संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गलत है, बाकी सही है। भारत यूके अचीवर्स अवार्ड जोया अख्तर और अस्मा खान। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले ये देख लेते हैं, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर शशि थरूर को प्रदान किया गया। अब है अगला प्रश्न, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी। ये असम के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन एवं तर्क पर विचार करें। तो कथन और तर्क को देख लेते हैं। कथन है, साहित्य उत्सव साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। तर्क, इसमें 190 से अधिक सत्र होंगे और देश के 175 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रख्यात लेखक और विद्वान इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथन और तर्क दोनों सही है, साथ ही तर्क ही कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में कौन सी उपलब्धि का श्रेय दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिनी रत्न श्रेणी प्रथम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में पदनाम। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता मिलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई यह स्वीकृति देश के विद्युत परिवेश में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।
यह निपटान प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है और कुशल एवं प्रतिस्पर्धी थोक बिजली बाजारों को बढ़ावा देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये मार्च का करेंट अफेयर्स 90 डे प्लानर का यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स में भी हमारे चैनल को शेयर करें। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक ला पाएँ। फ्रेंड, आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।